बस्ती जिले में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव निवासी श्याम बच्चन यादव ने आरोप लगाया है कि लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती उनके भाई राजेश यादव पर दुष्कर्म का फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही है। श्याम बच्चन का कहना है कि युवती के चाचा दिल्ली में रहते थे। उस दौरान उसके भाई राम बच्चन भी दिल्ली में रहते थे। दोनों लोग पड़ोसी थे। एक ही जिले का होने के नाते दोनों लोगों के बीच अक्सर बातचीत होती थी। उस वक्त राजेश यादव गांव पर रहते थे और बेरोजगार थे। इसी बीच युवती के पिता जो गांव में रहते थे उनका देहांत हो गया। उसके घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। दिल्ली में रह रहे उसके भाई राम बच्चन ने गांव पर फोन करके मुसीबत की घड़ी में पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मदद करने को कहा। उनके कहने पर पूरा परिवार युवती के घर पहुंचा था। बाद में युवती के चाचा ने कुछ रुपए उधार मांगे, नकदी और बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया। कुल मिलाकर परिवार ने तकरीबन 85,000 रुपया उधार दे दिया। ये मामला 2015 का है। श्याम बच्चन ने बताया कि इसी बीच उनके भाई राजेश यादव की सेना में नौकरी लग गई। इस वक्त वे जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। युवती के परिवार की स्थिति सामान्य होने लगी तो मुसीबत में दिया उधार उन लोगों ने वापस मांग लिया। राजेश की नौकरी लगने के कारण युवती के मन में शादी के सपने तैरने लगे, जबकि उसका भाई इसके लिए तैयार नहीं है। परिवार पर दबाव बनाने के लिए युवती ने तरह तरह के बयान देकर मीडिया और पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। श्याम बच्चन का कहना है कि उनका परिवार हर परीक्षण के लिए तैयार है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम श्याम बच्चन यादव है, ग्राम बड़ोकर, पोस्ट बराहपुर, थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती का निवासी हूँ। हमारा भाई छोटा राजेश कुमार यादव जो भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर में तैनात है और हमारे भाई पर थाना लालगंज क्षेत्र की एक लड़की है जो हमारे भाई पर दुष्कर्म का मिथ्या एवं असत्य आरोप लगा रही है, जो झूठा और बेबुनियाद है। क्यों आरोप लगा रही है आपके भाई पर? ये सर हमारे भाई बड़े भाई ने और उनके चाचा का संबंध दिल्ली से था। दिल्ली में संबंध होने के कारण उसके यहाँ एक मृत्यु हो गई। मृत्यु में हम तथा हमारे परिवार वाले गए उनके यहाँ शोक संवेदना में। उसके बाद में उनका आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने हमसे उधार मांगा और हमने उधार पैसा दे दिया। और लास्ट टाइम में आया कि उधार दिया हुआ पैसा हम इनसे मांग रहे थे तो इनके घर वालों ने हमारे तथा हमारे परिवार पर दुष्कर्म का मिथ्या आरोप लगाकर हमें फंसा रही है। कितने दिन पहले उधार दिया था? सर हमें पैसा इन्होंने अकाउंट में दिया है 17 और 18 2017 से 18 में। उसके पहले नकद भी और अकाउंट में भी पैसा हमने इनको तकरीबन कितना मदद किया होगा? तकरीबन 80 से 85,000 रुपये हमने इनका मदद किया है। और सर पैसा उधार मांगने पर ही ये मिथ्या आरोप, दुष्कर्म का मिथ्या आरोप हमारे तथा हमारे भाई पे लगा रही है। क्या कुछ अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर? जी, लगभग 36 से 40,000 अकाउंट में ट्रांसफर किया गया तथा कुछ हाथों हाथ दिया गया। क्या कोई आपने शिकायत किया है पुलिस विभाग में या किसी अधिकारियों में? जी, पुलिस विभाग में हमने थाना लालगंज पर भी एप्लीकेशन दिया और माननीय एसपी महोदय को भी हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन इस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि मेरा भाई जम्मू कश्मीर भारतीय सेना में तैनात है। मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि हमारे भाई के साथ कोई गलत दुष्कर्म लगाकर उस पर आरोप लगा रही है तो इसमें हमें न्याय संगत न्याय मिल सके, उचित न्याय मिल सके। लड़की ने तो ये भी आरोप लगाया है कि शादी की भी बात हुई थी आपके घर पे, वो आप लोग शादी से इनकार कर रहे हैं। ये सब झूठा आरोप लगा रही है लड़की तथा उसके परिवार वाले पैसे वापस करने के लिए ये सब झूठा आरोप लगा रहे हैं कि कभी शादी की बात हमारी उसकी शादी की कभी बात ही नहीं हुई। हमारे छोटे भाई के साथ उसकी शादी की कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब ये पैसा जो हम लोगों ने उधार दिया था, उधार पैसा मांगने के कारण ही इन्होंने मिथ्या आरोप लगाया हमारे तथा हमारे परिवार पे। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।